दुनिया में 150 देश ऐसे हैं जहां पे मैरिटल रेप को एक अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। इट्स लाइक कि अगर पति का हक है तो ही कैन डू एनीथिंग। लोग यही कहते हैं शायद ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, बट वो गलत थिंकिंग है। वी हैव टू चेंज दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। कभी कभी मन होता है और कभी कभी नहीं मन होता है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई मना करती होगी, सबका मन करता है बात शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो गलत है ना, ये अनएजुकेटेड बातें होती हैं जो लोगों के माइंड में तो जो पहले से चली आ रही हैं। कितनी लेडीज़ इंडिया में ऐसी हैं कि जो बोल नहीं पाती अगेंस्ट में अपने हस्बैंड के। अगर कोई पति बिना अपनी पत्नी की मर्जी के शारीरिक संबंध उसके साथ बनाना चाहता है तो उसको बोला जाता है मैरिटल रेप। और भारत में आए दिन ऐसे केस आते हैं जब हमको सुनने को मिलता है मैरिटल रेप के बारे में। तो आइए आज जानते हैं दिल्ली की जनता से ही कि क्या मैरिटल रेप का कानून जो है वो भारत में आना चाहिए या फिर नहीं, और उनकी क्या राय है मैरिटल रेप को लेकर। तो चलिए आज जानते हैं लोगों से। सो मैरिटल रेप को लेकर क्या लगता है, इंडिया में कानून आना चाहिए या फिर नहीं? आई स्ट्रांगली फील कि आना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो अभी तक सोसाइटी में इट्स नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। इट्स लाइक कि अगर पति का हक है तो ही कैन डू एनीथिंग, एंड इसकी वजह से लॉट ऑफ वुमेन गोज थ्रू मेंटल ट्रॉमा। सम पीपल दे ऑल्सो कमिट सुसाइड। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैरिटल रेप के लिए एक लॉ आना चाहिए, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट मैरिटल रेप इट इज़ इन एसोसिएशन विद डोमेस्टिक वायलेंस, राइट? So a lot of children, a lot of kids, they have to go through trauma from a very early age. अगर ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तो it will be difficult for women in India to survive. Yes, why not? आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। कानून आना चाहिए, और दोनों की जो भी टॉपिक है जिस पे भी एक बात करना है, कुछ भी करना चाहते हैं, दोनों की सहमति होनी चाहिए, ना कि एक की। नहीं, बिल्कुल इस पे तो होना चाहिए, ज़रूरी है। कानून आना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। एंड आई एम श्योर काफ़ी रूल्स है बट लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। गवर्नमेंट काफ़ी रूल्स भी लाते हैं बट फॉलो नहीं करते। कहते हैं शादी के बाद लोग यही कहते हैं शादी ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है, बट वो गलत थिंकिंग है। वी हैव टू चेंज दिस काइंड ऑफ थिंग्स एज वेल। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण होगा कि जो पत्नी है वो अपने पति को मना करेगी शारीरिक संबंध बनाने के लिए? बहुत सारी पत्नी होती है जिसे कभी कभी मन होता है और कभी कभी नहीं मन होता है, तो उसके मन के हिसाब से ही पति को चलना चाहिए। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई मना करती होगी, सबका मन करता है बात शारीरिक संबंध बनाने के लिए। तो बुढ़ापे में भी जवानी के दिन याद आ जाते हैं जब बुढ़िया हो जाती है औरत। लेकिन पति सोचते हैं कि शादी के बाद उनका एक राइट होता है, वो ज़बरदस्ती कर सकते हैं अपनी बीवी के साथ। तो क्या लगता है कि किस हद तक ये सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। दोनों को आपसी समझौते से करना चाहिए। गलत है जी, नहीं करना चाहिए ऐसे। ये गलत है ना, ये अनएजुकेटेड बातें होती हैं जो लोगों के माइंड में तो जो पहले से चली आ रही हैं। सो ये अनएजुकेटेड बातें हैं, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके लोगों को मॉडर्न के टाइम से जीना चाहिए। और अगर पति पत्नी की नहीं सुनता है तो क्या पत्नी का हक बनता है कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट में जाए या फिर चुप रहकर घर पर ही रहे? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि इसके लिए केस करना हो या फिर कोर्ट में जाना है। पत्नी की बात माननी चाहिए, क्योंकि पत्नी का भी अधिकार है। शादी के बाद दोनों को बराबर अधिकार है, तो इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। कोर्ट में भी जाना चाहिए, यदि जबरदस्ती कर रहा है तो दोनों की सहमति होनी चाहिए इस बात पर पे। नहीं, बट वो तो कानून तो रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आवाज़ उठाना चाहता है या किसी को दबाया जा रहा है, और वो अगर कुछ कितनी लेडीज़ इंडिया में ऐसी हैं कि जो बोल नहीं पाती अगेंस्ट में अपने हस्बैंड के, तो उनकी सेफ्टी के लिए अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, पेरेंट्स उनके अगर साथ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगी? वो तो कानून दरवाज़ा खटखटाएगी ना कानून का। और जैसे कि जो औरतें हैं अगर उनके साथ मर्द ज़बरदस्ती करे शादी के बाद भी, तो क्या वो सही है या फिर गलत है? नहीं, ये तो डिपेंड करता है ना कि अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है अपनी वाइफ के साथ एंड शी इज़ हैविंग शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद दैट, तो शी कैन रेज द वॉइस, नो दैट शुड बी देयर। हाँ, आई एम श्योर मेरे हिसाब से ये गलत है, बिकॉज विदाउट किसी की मर्जी से ये सब चीज़ें गलत ही होती है। सो आई एम श्योर उसकी परमिशन होनी चाहिए पहली चीज़ें। और उन महिलाओं के लिए जो दबाव में आती हैं और पति की जो ये सब सहती है, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? पुलिस कानून को थोड़ा और अपना वो करना चाहिए कि ऐसा कोई कानून बनाए कि लोग बात करने से घबराए इसको, कि हमारी बीवी है उसके साथ हम सही से रहें, गलत संबंध ना बनाए, कुछ गलत ना करें उसके साथ। तो एक कानून आना चाहिए इसके लिए। नहीं, वो तो अभी कैसा है कि हर आदमी का देखिए किसी की फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से ये है कि अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाहर किसी को कैसे मालूम चलेगा। और वो बहुत लोगों के लिए एक फिर इंस्पिरेशन भी होता है ना, कि अगर सपोज़ एक औरत अगर जाके आवाज़ उठाएगी, अभी दब के अगर आप अपने घर में ही बैठे और टॉर्चर सह रहे हैं और अगर आपको नहीं बोलने का मौका मिल रहा है, तो यू आर सप्रेसिंग योर सेल्फ
and you are not, your voice is not communicated to others. So that is why I think कि अगर इतना ज़्यादा है उनको ऐसा फील हो रहा है अगर कोई भी वुमेन इज़ नॉट एबल टू एडजस्ट तो उनको आना चाहिए बाहर और दरवाज़ा मतलब कोई ना कोई तरह से आवाज़ उठानी चाहिए अपनी जनता है। दुनिया में 150 देश ऐसे हैं जहां पे मैरिटल रेप को एक अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन शर्म की बात तो ये है कि मजबूत संविधान वाले देश जैसे कि भारत में ये इस लिस्ट से ही बाहर है। आईपीसी का सेक्शन 375 बलात्कार को एक अपराध बताता है, लेकिन 15 साल की लड़कियां या फिर उससे बड़ी औरतें जो शादीशुदा हैं उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इजाज़त ये कानून हमें देता है। लेकिन मैरिटल रेप को अपराध की कैटेगरी में रखने या ना रखने के ऊपर बहस चल रही है। लोग इसके विपक्ष और पक्ष में बोल रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या राय है अपनी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी राय एक बेहतर समाज बनाने में बहुत उपयोगी है।